नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का तरीका, कैसे हमें फाइंड आउट करना है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। और पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया है, ये नहीं कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। देखो इसका डिफरेंस समझिए। देखो राइटली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है और बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, तो कैसे किया जाए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो तुम, यहाँ पे 3 6 है, मल्टीपल हो गया, बट यहाँ पे अगर 3 का कुछ मल्टीपल होता तो हम 3 को कॉमन ले सकते थे। अब देखिए मैं इसको 3 बना देखो 3 का कुछ मल्टीपल बना सकता हूँ, ये ऑफकोर्स बना सकता हूँ। अब देखिए करना क्या होगा, 3x² प्लस 6x प्लस 3 ले लेता हूँ, 3 + 5 लिख सकता हूँ। अब 3 + 5 2 + 6 भी लिख सकता था ना, बट 3 + 5 इसलिए लूँगा, देखिए यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, 3 को कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम x + 1 द होल स्क्वायर में। इसलिए मैंने 3 + 5 लिखा, नहीं तो मैं लिख सकता था 6 + 2 भी। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस करने से तुम्हें डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना था। ठीक है, क्या कॉमन लेना है, सब कुछ क्लिक जल्दी से आ जाएगा दिमाग में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि इस टर्म जो है, ये जो 3 × x + 1 द होल स्क्वायर, ये हर टाइम क्या रहेगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि जो स्क्वायर का जो नंबर है वो हर टाइम नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव रहता है, हर टाइम ऑलवेज भी पॉजिटिव, 0 नहीं तो ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 × x + 1 द होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 फॉर क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो बट मुझे फंक्शन तो ये नहीं है, मुझे क्या करना है, 5 को भी ऐड करना है। तो 5 को ऐड करने के लिए बोथ द साइड्स हम ऐड करेंगे 5 को। तो कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे 5 ऐड कर लिया, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। अब देखिए ये हमें पता चल गया कि ये जो है फंक्शन, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही है। तो हमें पता चल गया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, 5 से इक्वल होगा, नहीं तो 5 से ज़्यादा होगा। मतलब कि 5 मिनिमम वैल्यू बन जाता है। देखो इससे ये समझ में आना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू क्यों है। अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन सम वैल्यू आ गया, ये मतलब कि जो भी वैल्यू आ रहा है तो हमारा मिनिमम हो जाएगा वो वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, बट हमें पता नहीं कौन सा x इक्वल टू क्या वैल्यू पे वो मिनिमम हो रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर एफ ऑफ एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ए है तो हमारे लिए वो मैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मतलब ये मिनिमम हो गया। अब पता नहीं कौन सा x का वैल्यू में वो मिनिमम हो जाता है, मतलब कि तुम्हें कहाँ डालना पड़ेगा। देखो हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे कि +5 इक्वल टू 5, है ना। यहाँ से हम LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या डालने से हमें ये LHS इक्वल टू RHS आएगा। x का वैल्यू तुम डाल सकते हो -1, तभी आएगा तुम्हारा आंसर LHS इक्वल टू RHS। क्यों, देखिए -1 डाल दूंगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म चला गया, बचा क्या 5 = 5 LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 पे क्या है, ये जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, जो 5 है वो मिनिमम होगा। मतलब कि 5 is the minimum value of f of x which it attains at x equal to -1। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x - 1 + 5। अब देखो मोड फंक्शन तुम्हें पता है कि वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा, ये तो पता ही होगा, क्योंकि अगर तुम देखो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर या कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी डाल के देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं हम कि x - 1 जो मोड है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। हम डायरेक्टली ले सकते हैं, पुट करके देखो x का वैल्यू जो भी है पुट करके देखो, तुम्हें ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 मिलेगा। x बिलोंग्स टू व्हाट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स रियल नंबर्स। अब देखिए हमें क्या चाहिए, बट फंक्शन हमारा ये, तो हमें एक एक करके लाना है उस फंक्शन को। यहाँ पे कैसा लिया जाए, जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके किया था, बट यहाँ पे जो है, अब देखिए देखो मैं उस फंक्शन को लेके आऊँगा यहाँ पे। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, देखो मोड x - 1 तो है, अब मेरे पास माइनस चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। अब तुम्हें ये प्रॉपर्टी तो पता होगा कि इनइक्वालिटी में कि माइनस को मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो है साइन चेंज हो गया।
साइन चेंज मतलब कि इनइक्वालिटी का जो साइन है, मतलब कि ग्रेटर होगा तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर एक्स ऑल बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए मैंने साइन चेंज तो कर दिया, अब मेरे पास इतना पार्ट आ गया, बस यहाँ पे 5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा 5 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे 5 भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी 5 ऐड हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स लेके आना है तुम्हें, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या है 5। अब देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5 आ गया, मैंने जैसे पहले बोला था ये क्या हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या है 5 हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स है। बट हमें क्या चाहिए कि कहाँ पे वो हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू, वो हमें चाहिए एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू पे। देखिए हम क्या पता करेंगे, हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ये वाला, हमें उसमें क्या लगाएंगे, देखो माइनस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 5 है हमारे पास विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स हटा दीजिए, ये है, ठीक है, ये हमारे पास है, वही मैं लिख रहा हूँ, बस लेस देन साइन हटा दीजिए, प्रीवियस सम में भी सेम टू सेम किया था। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस लाना है, ठीक है। नहीं तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे मोड एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स का वैल्यू डायरेक्टली लेके आ जाएंगे, कैसे, देखो 5 माइनस 5, इसको इससे लेके आ गया। अब देखो माइनस मोड एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0। अब x का वैल्यू क्या डालने से आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, x का वैल्यू 1 डालने से। देखो x का वैल्यू मैंने 1 डाल दिया, तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। इसलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जरूरत है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम करने, देखो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसको इससे लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे हमारा क्या आ गया वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ एक्स जो 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट x इक्वल टू क्या 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे और एक बात बताना ही है, यहाँ पे मैं भूल गया, अभी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का क्या होगा। देखो मिनिमम वैल्यू इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डस नॉट एक्सिस्ट लिख सकते हो। तो पिछले वाले केस में भी मैंने बताया था डस नॉट, ठीक है, एक्सिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे एक्सिस्ट होगा उसका एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो मैं एक और बार एल्गोरिदम बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, कैसे हमें स्टेप्स करना है। देखो पहली बात तो ये है, एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारे पास क्या आता है कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है तुम्हारे पास क्या है कि जैसे कि मोड फंक्शन जैसा है उसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके बदले मोड फंक्शन तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ग्रेटर दैन 0 हम लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को ऐसा कुछ फाइंड आउट कीजिए वो ग्रेटर है कि कौन से इंटरवल में ग्रेटर हो रहा है, कौन से इंटरवल में लेस हो रहा है, नहीं तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू वैसे केस में लेके आ जाइए, ठीक है, ठीक है। नहीं तो इंटरवल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर रियल नंबर्स दे दिया था। किसी किसी क्वेश्चन में क्या देंगे वो -π/2 नहीं तो 2π/2 दे देंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इंटरवल के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का चांसेस है, बट यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है को हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू वैसे फॉर्म में लेके आएंगे ताकि तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाए, इसलिए हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर और इक्वल टू फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर दैन और लेस दैन और इक्वल टू फॉर्म में लेके आने के बाद तुम मैक्सिमम वैल्यू पता कर लिया। अभी एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू पे पता करना है कि वो मैक्सिमम है, उसके लिए तुम्हें क्या सिंपली क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को पुट कीजिए उस वैल्यू पे 5 पे, वही मैं करते आ रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को तुम पुट कीजिए मैक्सिमम वैल्यू पे, मतलब कि यहाँ पे 5 था। पुट करने के बाद तुमने निकाले एफ ऑफ एक्स का जो है, यहाँ से तुम्हें निकल जाएगा एक्स का वैल्यू, मतलब कि मैक्सिमम है उस वैल्यू पे, एक्स इक्वल टू दैट। थर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं थर्ड प्रॉब्लम ऐसा टाइप का लूँगा कि यहाँ पे जो है क्यूबिक वाला एक्स क्यूब प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू व्हाट आर। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ही। अब ये क्यों नहीं है मैं बताता हूँ रीज़न। देखिए जैसे ही तुम पुट करोगे, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा जब भी तुम एक्स का वैल्यू इंक्रीज करोगे, और एफ ऑफ एक्स जो है डिक्रीज होगा जब भी एक्स का वैल्यू डिक्रीज करेंगे। तो ये फंक्शन जो है यहाँ से ऐसा कुछ चलेगा, क्योंकि फंक्शन तो पता है यहाँ से ऐसा कुछ जाएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे 0,1 ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1 वो हमें क्या होगा, जैसे कि फंक्शन जो इंक्रीज करेगा तो हमें पता नहीं कहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा, और मिनिमम भी इसलिए नहीं देगा क्योंकि जो फंक्शन है वो डिक्रीज होगा जब भी तुम एक्स का वैल्यू
मतलब कि x का वैल्यू स्मॉलर वैल्यू दोगे तब वो x जो फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो तुम्हें पता नहीं मिनिमम वैल्यू भी कौन सा है। अब इस केसेस में तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा कि हम लिख देंगे कि बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसे वाले बहुत सारे पॉलिनोमियल मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि क्यूबिक वाले कि 2x³ + 5, ठीक है। ऐसे वाले केस में भी क्या है, यहाँ पे नहीं हो सकता मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ऐसे बहुत सारे क्यूबिक प्रॉब्लम्स है जो कि है मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेगा और मिनिमम भी, ठीक है।